नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिनों तक लगातार रांची में मंथन किया। इस दौरान पार्टी के जीते हुए विधायक, हारे हुए विधायक, पार्टी के जिला अध्यक्ष और संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी बातों को पार्टी फोरम पर रखा। दिनों तक चली मंथन के बाद रविवार को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मीडिया को बैठक के संबंध में जानकारी दी। रविंद्र राय ने कहा कि चुनाव परिणाम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि एक सजग प्रहरी के रूप में भाजपा अपनी विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से अदा करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के हित में भारतीय जनता पार्टी काम करती रहेगी। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का मानना है कि झारखंड की जनता के बीच बीजेपी को लेकर विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं आई है। इंडिया गठबंधन के घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दलों द्वारा वोटों का ध्रुवीकरण किया गया। इसके अलावा समूहवाद और विभाजनकारी नीतियों के कारण चुनाव परिणाम इस तरह के आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने जातीय उन्माद और सांप्रदायिक दुर्भावना को बढ़ावा दिया। राजनीति में चुनाव और चुनाव परिणाम काफी महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी निरंतरता के साथ वैचारिक लड़ाई जारी रखेगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन के स्तर पर और उम्मीदवारों के चयन और उनके चुनाव प्रचार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। संगठन के स्तर पर और उम्मीदवार के स्तर पर कहीं कोई कमी है और कोई आरोप प्रत्यारोप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संगठन के स्तर पर और उम्मीदवार के स्तर पर कहीं कोई कमी है और कोई आरोप प्रत्यारोप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात कहीं से नहीं आई। हर एक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि समाज में हमारी बातों को सराहा गया, लेकिन विपक्षियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो, जिसको कहते हैं एक प्रकार से जातीय उन्माद या दुर्भावना, सांप्रदायिक दुर्भावना और अलग अलग कम्युनिटी को, भावनाओं को भड़काने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा और आरजेडी के द्वारा जो हुआ है, उसके कारण ये ध्रुवीकरण का दुष्परिणाम आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और विचारधारा के प्रवाह में इस परिणाम की बिना परवाह किए झारखंड के जनता के हित में आगे अपना काम करती रहेगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार में जो लोग आए हैं उनके कार्यों को बहुत ही गंभीरता से निरीक्षण करेगी और देखती रहेगी कि जो जनता के सामने वादे हुए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और हम एक सजग लोकतांत्रिक प्रहरी की भूमिका निभाएंगे। सरायकेला जिले में एंटीबॉडीज की जांच के लिए अब महंगे खर्च और शहर की दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सदर अस्पताल में ELISA टेस्ट तथा एंटीबॉडीज की जांच जल्द ही अत्याधुनिक मशीनों से संभव हो सकेगी। सदर अस्पताल में HIV सहित हेपेटाइटिस ABC, डेंगू बुखार, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, ब्रुसेलोसिस, लाइम रोग एवं अन्य विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी संबंधित जांच अत्याधुनिक मशीनों से होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से भेजी गई जांच मशीनों को सदर सरायकेला में लगाया जा चुका है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि एंटीबॉडी जांच के लिए किट उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार को लिखा गया है। किट उपलब्ध होते ही जांच की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। फिलहाल सदर अस्पताल लैब द्वारा उक्त सभी बीमारियों की जांच के लिए ब्लड सैंपल लेकर जमशेदपुर के MGM में भेजा जाता रहा है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने में समय लगा करता था। सदर अस्पताल में उक्त व्यवस्था उपलब्ध हो जाने के बाद समय से जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो सकेगा और यथाशीघ्र इलाज संभव होगा। इसके अलावा बाहर के लैब से जाँच करने वालों को भी महंगे खर्च से राहत मिल सकेगी। HIV पॉजिटिव केसों के साथ साथ डेंगू और अन्य संबंधित बीमारियों की जिले में जांच हो सकेगी। तो डेंगू की ELISA टेस्ट की जो जांच में ज़रूरत है वो सबका इंतज़ाम हमारे सदर अस्पताल में हो चुका है। जैसे ELISA रीडर लगता है उसमें,
वो हमारे यहाँ उपलब्ध है, हम लोगों ने उपलब्ध करा लिया है। स्टेट को हमने लेटर लिख दिया है कि हमें एलाइजा किट जो है वो स्टेट से ही सप्लाई होती है, उसको हम लोग अपने स्तर से नहीं खरीदारी कर सकते हैं। तो स्टेट को चिट्ठी लिखी हुई है, उसकी जवाब हमें अभी तक प्राप्त नहीं है। अगर वो किट आ जाती है तो हम लोग को सैंपल एमजीएम भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने सदर अस्पताल में ही उसकी जांच कर लेंगे, डेंगू की एलाइजा टेस्ट। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक छात्र का शव फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया है। मृत छात्र के पिता ने पुत्र की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। इधर छात्र की मौत ने कॉलेज की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। मृत छात्र उचित महतो बोकारो के पिंडरा जोड़ा का रहने वाला था। 17 वर्षीय उचित ने इसी साल अगस्त महीने में पश्चिमी सिंहभूम के पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया था कि कुछ दिनों से चल रही कॉलेज की छुट्टियों में वह बोकारो अपने घर गया था। बीते 27 नवंबर को वह वापस कॉलेज लौटा था और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। 30 नवंबर को उचित महतो के पिता भुवनेश्वर महतो को कॉलेज के प्रिंसिपल ने फोन कर जानकारी दी कि उसके बेटे ने कॉलेज के हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बेटे की आत्महत्या की खबर पाकर बदहवास पिता बोकारो से जगन्नाथपुर पहुंचे। पिता का कहना है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की है। पिता को शक है कि उनके बेटे की हत्या करने के बाद उसके शव को कॉलेज के हॉस्टल के उसी के कमरे में फंदे से लटका दिया गया है। मृतक छात्र उचित महतो के पिता भुवनेश्वर महतो ने बताया है कि घटना से कुछ घंटे पहले ही उसके बेटे उचित महतो ने उनके परिवार से रोज की तरह हंसी खुशी बात की थी। उसके बातचीत से ऐसा लगा नहीं कि वो कोई गलत कदम उठाने वाला है, लेकिन उचित महतो की संदिग्ध मौत से परिवार में मातम पसर गया है। रविवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद छात्र उचित महतो का शव पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। परिजन उचित महतो का शव बोकारो पैतृक निवास स्थल ले गए हैं। विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में रविवार को रांची रेलवे स्टेशन और बगलामुखी हनुमान मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की। सभी ने इसे अलोकतांत्रिक घटना बताया है। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश हिंदुओं पे अत्याचार करना बंद करो। अरे हिंदू हितों का विरोध प्रदर्शन में उपस्थित विहिप के प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि हम प्रारंभ से ही मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें वामपंथी इस्लामिक तत्वों के साथ मिलकर वहां के हिंदू समाज का दमन कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व भर के वैश्विक संगठनों को इस घटनाक्रम पर जितनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी और जैसी रोक लगनी चाहिए थी, ऐसी रोक नहीं लगी है। विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व समुदाय से ये अपेक्षा करती है कि वहां पर हो रहे घटनाक्रम को ध्यान से देखें, उसकी गंभीरता को समझें और बांग्लादेश के प्रशासन पर दबाव बनाएं कि हिंदुओं के मानवाधिकार की रक्षा और सुरक्षा की जाए। हिंदुत्व का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। एक नारा, एक नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल को मार्गदर्शन मिलेगा किस तरह से आगे बढ़ना है। ये तो बेसिक लेवल के ऊपर जो प्रांत के ऊपर हम लोग इसके ऊपर प्रदर्शन कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। विश्व समुदाय को जगाने की आवश्यकता है और उसी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी के लिए पहला कदम ये है। राष्ट्रीय स्तर पे ये जो आप देख रहे हैं ये सारे प्रांत में है। आज के दिन अगले एक सप्ताह तक प्रदर्शन चलेगा इस तरह का। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक हिंदू समाज प्रदर्शन करता रहेगा। और चक्रवात तूफान फेंगल का असर झारखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। इस तूफान के कारण पिछले 2 दिनों से जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से शहर का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक गिर गया है।
फैंगल का कोल्हान क्षेत्र के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी और सिमडेगा जिले में आंशिक असर दिख रहा है। पूरे झारखंड समेत इस इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। यहाँ तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान फैंगल का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु इलाके में देखने को मिल रहा है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। ये तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। साइक्लोन तमिलनाडु के महाबलीपुरम और कराईकल के पास तट से शनिवार की देर रात टकराया था। तूफान के आगे बढ़ने की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक मापी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान का झारखंड में 4 दिसंबर तक असर रहेगा। 5 दिसंबर से तूफान का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तूफान के कारण थोड़ी ठंड बढ़ सकती है। दो दिनों से धुंध सा माहौल है, पूरा ठंडा तो उतना नहीं है लेकिन धूप नहीं निकल पा रहा है और लगता है 1-2 दिन तक ऐसे रहेगा। अब बादल भी छाया हुआ है, इसकी वजह से धूप नहीं दिख रहा है। बादल फटेगा तो थोड़ा ठंडा बढ़ेगा और अभी कल से थोड़ा सा ठंडा कम हुआ है, इतना तो ठंडा नहीं है अभी, लेकिन ठंडा बढ़ेगा बादल हटेगा तो। धूप के लिए तो लोग तरस रहे हैं कि धूप थोड़ा निकले, बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है धूप की वजह से। मौसम से 2 दिन से है मतलब बादल छाया हुआ है, लेकिन ठीक है अभी। ऐसा भी कोहरा के चलते मतलब थोड़ा सा हो रहा है। धूप नहीं है, धूप अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ठीक है। हाँ, थोड़ी ठंड बढ़ेगी लेकिन इतनी नहीं, अभी ठंड बढ़ेगी। अभी धूप नहीं है लेकिन धूप निकलेगी। मौसम भी सुहाना है। वहीं इन दिनों ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतियोगिताओं का दौर चल रहा है। इसी क्रम में चक्रधरपुर के ईटोर पंचायत में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रविवार को फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। फाइनल मुकाबला महक ब्रदर्स बनाम धर्मेश एंड धर्मेश टीम के बीच खेला गया। खेल काफी रोमांच से भरा रहा, लेकिन दोनों ही टीम निर्धारित समय पर एक भी गोल करने में नाकाम रही, जिसके बाद पेनल्टी शॉट आउट किया गया। पेनल्टी शॉट आउट में महक ब्रदर्स ने गोल मारकर फुटबॉल प्रतियोगिता के चैंपियन ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। विजेता महक ब्रदर्स और उप विजेता धर्मेश एंड धर्मेश टीम को विधायक ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सुखराम उरांव ने अपने संबोधन में कहा कि उनका प्रयास है कि ग्रामीण स्तर में अपनी खेल प्रतिभा दिखा रहे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी खेल प्रतिभा से अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन करें। प्रतिभावान खिलाड़ियों को उसके मुकाम तक पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य से खिलाड़ियों के साथ साथ खेल को बढ़ावा देने वाले आयोजन समिति को उनके द्वारा हर संभव सहयोग किया जाता है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि चक्रधरपुर के इटौर में आयोजित इस 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 48 टीमों ने भाग लिया था। पीछे पीछे भाई, और कहीं ना कहीं इस समय जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह इंदिरा नगर नदी किनारे से पुलिस ने सोमवार सुबह एक युवक का शव बरामद किया है। स्थानीय लोगों ने शव होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव के हाथ में एक त्रिशूल के साथ डमरू का टैटू बना हुआ है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इलाका सुनसान होने के कारण यहाँ असामाजिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं। काफी लोग यहाँ आते जाते हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों का पता लगा रही है। वहीं आसपास के थाना से संपर्क कर शव की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह आए थे तो यहाँ पे देखे कि डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो उसके बाद तो हमने थाना में सूचित कर दिया है। तो देखिए थाना कब तक आती है। ये तो यहीं पे देखे कि फंसी हुई थी, क्योंकि ये करीबन मैंने देखा था 7:30 से 8 बजे के बीच। और सीताराम डेरा थाना अंतर्गत मुर्गापाड़ा में
सोनरेखा नदी के किनारे एक अज्ञात बॉडी पानी के सोर्स में पाई गई। हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाया, पहचान करने की कोशिश की है। ये तो जांच के पता पोस्टमार्टम के बाद ही पता किया जा सकता है। और झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड में 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन द्वारा शपथ लेने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता लगातार जश्न मना रहे हैं। इसी क्रम में रविवार देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा गोलमुरी मंडल के द्वारा गोलमुरी चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। यहां पार्टी के नगर अध्यक्ष के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय स्तर के सभी नेता मौजूद थे। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ साथ आम जनता के बीच में लड्डू का वितरण भी किया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दोबारा इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इस चुनाव में भाजपा को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा है। इससे कार्यकर्ताओं में जोश है। इस जश्न में झामुमो के केंद्रीय सदस्य सह 20 सूत्री सदस्य प्रमोद लाल एवं महिला मोर्चा के अलावा जमशेदपुर के कई झामुमो नेता शामिल थे। विगत दिन चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को 56 सीट आया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में हम लोग ने झारखंड में बड़ी उपलब्धि पाई है और बड़ा जीत हम लोग ने किया है। इसको लेकर आज गोलमुरी यूनिट के द्वारा यहाँ खुशी मनाया जा रहा है, लड्डू वितरण पटाखा के द्वारा। और हम लोग ने जनता को आगाह किया है कि आने वाला समय में झारखंड में हेमंत सोरेन जो विकास करेंगे, जो विकास किए हैं, आज महिलाओं को सम्मान महिला योजना और उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री झारखंड में, जिस सोच के तहत हम लोग ने झारखंड बनाने का काम किया था कि यहाँ के नौजवानों को रोजी रोटी मिलेगा, किसानों को खेत में पानी मिलेगा, यहाँ अच्छा चिकित्सा मिलेगा, सारा चीज आज झारखंड की जनता आज हम लोग को समर्थन देकर 56 सीट फिर सत्ता पर हेमंत सोरेन को बैठाने का काम किया। और आने वाला समय में हम लोग यहाँ से भाजपा को 15 साल पीछे करने का जो काम किए हैं, आने वाला समय इन लोग यहाँ पर आकर बहुत बड़ा बात बोल रहा था, घुसपैठी का बात बोल रहा था, गोगो महिला योजना का बात कर रहा था। हेमंत सोरेन जनता, झारखंड की जनता इन लोग को, भाजपा के लोगों को जान चुकी है। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग ने एक साथ होकर आज झारखंड की जनता जान गई। इन लोग को जानने के बाद आज बहुमत देकर हेमंत सोरेन को गद्दी पर बैठाने का काम किया है, फिर मुख्यमंत्री बनाने का झारखंड में काम किया है। और आने वाला समय में हेमंत सोरेन झारखंड की जनता का जो काम है, सारा काम को उतारने का काम करेगा। इस खुशी को लेकर आज गोलमुरी यूनिट नानटू सरकार के द्वारा यहाँ पर आज हम लोग लड्डू और खुशी मना रहे हैं बाजा गाजा के साथ। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित हल्दीपोखर पंचायत के घनश्याम नगर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा घरों में बिजली का कनेक्शन तो दे दिया गया, परंतु बिजली का पोल नहीं लगाए जाने से उपभोक्ता मजबूरन बांस को ही पोल बनाकर पिछले 7 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बांस के सड़ जाने से बिजली का तार जमीन पर आ चुका है। इस रास्ते से होकर गुरुकुल एकेडमी इंग्लिश स्कूल के दर्जनों छोटे छोटे बच्चे एवं उनके अभिभावक आना जाना करते हैं। इसके बावजूद बिजली विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने स्थानीय मुखिया देवी कुमारी भूमिज को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मुखिया ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर कहा कि एक तो जहां बिजली कनेक्शन नहीं है वहां खंबा लगा दिया गया है, वहीं जहां लोगों ने बिजली का कनेक्शन लिया है वहां खंबा आज तक नहीं लगा है, जो घोर लापरवाही को दर्शाता है। विद्यालय की शिक्षिका अंशिका कुमारी ने कहा कि बारिश के दिनों में तथा हवा तूफान आने पर सड़क पर ही तार गिर जाता है, जिससे सभी को करंट लगने का डर बना रहता है। अभी भी रास्ते पर सटकर बिजली का तार जा रहा है, जिससे लोगों को वहां से गुजरने से डर लग रहा है। पंचायत की मुखिया ने कहा कि बिजली विभाग से इस संबंध में बात की जाएगी। क्षेत्र में ये
लगभग ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा बांस के सहारे बिजली का पोल, यहाँ पर लाइन का कनेक्शन दिया गया है। बिजली की पोल कहीं भी नहीं है। और बारिश के दिन में बोलिए, ऐसा दिन में भी बोलिए, क्योंकि आंधी तूफान बोल के नहीं आता और वो मौसम पर डिपेंड नहीं होता है। ऐसे समय में भी हवा थोड़ा सा ज़ोर से होने से पूरा बांस जो है किस समय किसके ऊपर दुर्घटना घट जाएगी ये कोई बोल नहीं सकता। इन सभी और ये क्षेत्र लगभग 200 लगभग जनसंख्या है और यहाँ पर विद्यालय है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। इन्हें परिस्थितियों का उतना ज़्यादा बोध नहीं है जितना बड़े। और जब दुर्घटना होती है तो ना बड़े देखते हैं ना ही बच्चे को देखते हैं दुर्घटना। इन सभी विषयों पर देखते हुए मैंने जीएम को कल इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है कि इस पर जल्द से जल्द बिजली का पोल लगाते हुए और यहाँ पर जितने भी वायर लगते हैं वो पावर वाला वायर लगना चाहिए, क्योंकि घटनाओं से तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। और जल्द ही जो है मैंने जेई जी इन सभी को देखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर विषय पर अवगत कराएंगे। क्षेत्र में सभी डिपार्टमेंट काम पर अगर लगे हुए हैं तो ये सभी काम को इतना डिले नहीं रखना चाहिए। ये लगभग 15 से 20 साल हो रहे लगभग इसी कंडीशन में है और अगर कंडीशन में है तो इस पर जल्द से जल्द सुधार होना चाहिए। मौसम जब आते हैं, हवा चलते हैं तो ये जितने तार से ना ये पोल पे बांस पे लगे हुए हैं ये सारे रोड पे गिर जाते हैं। उस वजह से बच्चे लोगों को छुट्टी वगैरह होते हैं तो प्रॉब्लम होते हैं। इनफैक्ट जानवर लोगों को भी प्रॉब्लम होते हैं, जितने गाय बकरी सब रहते हैं। बच्चे अगर बाय में हम लोग जब छुट्टी होता है बच्चे बाहर आते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, पर हम लोग देखभाल से निकलते हैं बोल के मतलब हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है। गाड़ी उड़ी जब आता है तो मतलब पार होने में दिक्कत होता है और बरसात के मौसम में तो जब हवा चलती है तो ज़्यादा ही दिक्कत होता है। इधर झारखंड होमगार्ड ने रांची के धुरवा स्थित प्रशिक्षण केंद्र में 320 नवनियुक्त महिला गृहरक्षकों के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन किया। इसमें उन्नत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी तत्परता का प्रदर्शन किया गया। संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी तथा परेड में डीआईजी और जिला कमांडेंट समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। साथ ही महिला गृह रक्षकों के परिवार के सदस्य भी इस कार्यक्रम के साक्षी बने। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डीएसपी ने कहा कि इस साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है, जिसमें रंगरूटों को इंसास राइफलों को चलाने सहित उन्नत कौशल से लैस किया गया है। इन रंगरूटों को JAP-2 कार्मिकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता में वृद्धि हुई। ट्रेनिंग में हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया गया। हम लोग तो पहले अनुशासन में नहीं थे और अभी ये 63 दिन में हम लोगों को जितने भी हम लोग के ट्रेनर हैं, ऑफिसर्स हैं, कमांडेंट सर और आज के जो मुख्य अतिथि सर हैं, सबों ने हम लोगों का बहुत अच्छा से सपोर्ट किया। जितने भी हम लोग पहली बार हम लोग यहाँ पर इस गृह रक्षा वाहिनी में आए हैं, बहुत कोई हम लोग जो डिसिप्लिन था हम लोगों का वो बहुत कोई हम लोग जान नहीं पा रहे थे और इस 63 दिन में ही सब सर लोग ने हम लोगों का ये डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है, कैसे हम लोग को साथ में चलना है, कैसे रहना है, सब कुछ उन लोगों ने हम लोग को सिखाया और आज हम लोग इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। इसीलिए तहे दिल से हम लोग सभी यहाँ के सर, सीनियर्स, ऑफिसर, ट्रेनर सबों को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां आए और हमारे पूरे पारण परेड का कवरेज किया, प्रशिक्षुओं का उत्साह बढ़ाया। आपके रहने से इनका उत्साह और बढ़ा है।
जहाँ तक आपके सवाल का बात है, यहाँ 321 महिला गृह रक्षकों का प्रशिक्षण हुआ। 63 दिन का प्रशिक्षण था। इसमें पलामू जिला की मेनली गृह रक्षक है, लेकिन कुछ जो अनुकंपा पे बच गई हैं या फिर किसी का छूट गया है ट्रेनिंग, तो वैसे कुछ जिला जैसे लोहरदगा, जमशेदपुर, रांची की और भी दूसरे जिला की महिला प्रशिक्षु लोग आई है जो ट्रेनिंग कर रही है। यहाँ की ट्रेनिंग इस बार का बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए गर्व का बात इसलिए भी है क्योंकि इस बार हम लोग का जो होमगार्ड है उन लोग का आपको पता होगा जो भत्ता है वो दुगना हो गया है। तो अब चूँकि इनका भत्ता दुगना हो गया है तो हमारी जिम्मेवारी है कि उस हिसाब से इनकी ट्रेनिंग और उम्दा और उत्कृष्ट हो। इसके लिए इस बार हम लोगों ने जैप 2 के ट्रेनर को बुलाया स्पेशली ट्रेन करने के लिए, ताकि इनकी जो ट्रेनिंग है और उत्कृष्ट और बेहतर हो। और हमारे पास हमें मजबूरी हो गई कि हमें प्राइज़ देना था, तो हम बुल में जो मारा है वो भी हम लोग को बहुत टफ पड़ा, क्योंकि अब 10 बाई 10 40 मारे तो हमको उसमें से भी बुल चुन के हम लोगों ने सेलेक्ट किया। और इस बार हमने अवार्ड की ज़्यादा कैटेगरी रखी क्योंकि इनकी जो मार्चिंग थी, इनका जो परेड था, परेड कमांडर का जो आवाज़ था इतना बुलंद था, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन लोगों को रिवॉर्ड दिया है। इन लोगों को और बेहतर प्रोत्साहन के लिए हम लोग और कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक इनकी ड्यूटी की बात है, हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी महिला गृह रक्षकों को अच्छी ड्यूटी मिले और इन लोग आगे जाके हमारे विभाग का और हमारे झारखंड सरकार का नाम आगे रोशन करें। सर कभी हमने सोचे नहीं थे कि मतलब हम मार पाएंगे सर, मतलब फायरिंग करने से पहले हम रो रहे थे, लेकिन सर लोग मेरा हेल्प किए, बोले कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा, तो सर अच्छा ही हुआ। सर हम लोग पलामू से बिलोंग करते हैं। यहाँ 63 दिन ट्रेनिंग चला, हम लोग के सर लोग बहुत अच्छा से ट्रेनिंग चला और हम लोग से तो बहुत मेहनत किए। अभी तक कोई ऐसा मतलब ट्रेनिंग सेंटर में सबसे अच्छा यहीं पर लड़की लोग का हो रहा है। दुमका में भी हो रहा है लेकिन हम लोग से ही कम हो रहा है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।